ओम शांति। 27 मार्च 2023 दादी जानकी जी की तृतीय पुण्यतिथि। दादी जी के पुण्यतिथि पर हम सभी भाई बहनों का दादी जी को सत सत नमन। त्याग एवं तपस्या की मूर्ति राजयोगिनी दादी जानकी जी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका थीं। अनेक वर्षों से आपने राजयोग का गहन अभ्यास किया था तथा ईश्वरीय ज्ञान पर सतत मनन चिंतन कर अनेक आत्माओं को बाबा का बनाया था। सतत मनन चिंतन के आधार पर ही आपको बाप दादा से अनेक वरदान प्राप्त हुए थे, जिन्हें आपने प्रत्यक्ष करके भी दिखाया। आप मुरली और मुरलीधर की ऐसी दीवानी थीं कि दिन में 3 से 5 बार रोज मुरली पढ़ती थीं और उसका स्वरूप बन जाती थीं। ऐसी प्यारी और न्यारी दादी जी जो ज्ञान का गहन मनन चिंतन कर हम भाई बहनों के लिए अमूल्य रत्न निकालती थी। ज्ञान के गुह्य राज हम बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करती थी, जिन्हें सुनकर मनन चिंतन कर हम भी दादी के समान, बाप दादा के समान बन सके। तो ऐसी ही दादी के विशेष उच्चारे हुए महावाक्य सुनेंगे। दादी कहती, स्वयं को व्यर्थ संकल्प विकल्प व देह भान से छुड़ाना ही अपने ऊपर कृपा करना है। स्वयं को व्यर्थ संकल्प विकल्प व देह भान से छुड़ाना ही अपने ऊपर कृपा करना है। यह संगम युग कितना प्यारा युग है। हम बाप को प्यार से तभी याद करते हैं जब संगम युग प्यारा लगता है। बलिहारी संगम युग की जो हम आत्माओं को बाप मिला और हम उनसे मिलन मना रहे हैं। संगम युग की अगर पूरी पहचान नहीं है, माना खुद की व बाप की पहचान नहीं है। बाबा हम बच्चों को इतना नॉलेज देकर नॉलेजफुल बना रहा है। बाबा ने हमको बता दिया कि नॉलेजफुल किसको कहेंगे, जो सारी नॉलेज को अपने में धारण कर ले। दुनिया बिगड़ी हुई है, हम अपने आप को सुधार रहे हैं। जब हम भविष्य को सामने रखेंगे, नॉलेज को धारण करेंगे, तो ही सुधर पाएंगे। नॉलेज को धारण कौन करता है? दादी पूछती, नॉलेज को धारण कौन करता है? जिसके अंदर पढ़ाई को धारण करने की धुन लगी हो। बाबा यहां आता है। इनसे अर्थात ब्रह्मा से भी कितनी मेहनत लेता है। इसने भी हमारे लिए पहले अपने मन वचन कर्म तन मन धन समर्पण कर दिए। तन मन धन देने के बाद हमको प्राण दान दिया, नई जीवन दी। पहले इसने अपना जीवन दिया तो हमारी जीवन बच गई। ज्ञान, दादी कहती, जब ज्ञान यज्ञ रचा तब ब्राह्मण बने। वहां ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, अर्थात कलयुग में सब ब्राह्मणों को दान देते हैं। लेकिन यहां ब्राह्मणों को दान देना होता है। जब तक सब कुछ देवे नहीं तो ब्राह्मण नहीं बन सकते। उनको ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मणों के पास पुरानी कचरे वाली चीजें रह नहीं सकती। बाबा ने हर कर्म करके सिखलाया। ब्राह्मण अपनी सेवा खुद करते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। हम ब्राह्मण सेवाधारी हैं, इसलिए देवता धर्म से भी ब्राह्मण हीरे तुल्य हैं। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल की लाज रखने के लिए हमारे में कौन से गुण होने चाहिए?
दादी कहती, इस श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल की लाज रखने के लिए हमारे में कौन से गुण होने चाहिए? दादी कहती, धीरज, शांति, प्रेम, मधुरता, सरलता, यह सब गुण ब्राह्मणों में होने चाहिए। यह गुण यहाँ के हैं। 16,108 की माला में जो आने वाले हैं वह कैसे होंगे? हम तन मन धन से समर्पण तो हुए हैं, लेकिन समर्पण होने के बाद मन वचन कर्म कैसा है, उससे माला के मणके बनते हैं। मन वचन कर्म बाप जैसा हो। समर्पण होना बड़ी बात नहीं है। गरीब जल्दी समर्पण हो जाते हैं। कन्याएं भी कहती हैं, शादी क्यों करें, बाबा के पास बैठ जाएं। दुनिया की दुख अशांति देख समर्पण हो जाते हैं। पीछे पूछो अपने मन से कि कितने तूफान मचते हैं। वाणी की सरलता निकल जाती है। कर्म भी एक दो को देखकर करते हैं। अपने लिए कर रहे हैं यह याद ही नहीं रहता। जो भी सेवा कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। हमारी प्रारब्ध बन रही है। यह भी भगवान का वरदान कहो या पुरुषार्थ की लगन कहो, हमने कभी ना नहीं की होगी। अंदर से है, हम अपने लिए कर रहे हैं। अपने पर विश्वास बैठ जाएगा तो बाबा मदद देगा। बाबा सेवा देता है तो शक्ति भी देता है। जो काम हमने कभी नहीं किया होगा, बाबा ने कहा बच्चे ये करो, तो सेवा के साथ शक्ति भी मिलती है। आधी रात को भी बाबा कोई सेवा दे तो ना नहीं निकल सकती। इसमें बल मिलता है। बाबा मदद करता है, सिखाता है। जो मन से त्यागी, बैरागी, कहीं भी लगाव नहीं है, वह सबूत बनकर औरों को प्रेरणा देते हैं। कहेंगे इनका त्याग वंडर है। कहाँ आंख नहीं डूबती। निमित्त मात्र सेवा अर्थ हैं। अंदर से अशरीरी बनने का, देहभान से दूर रहने का पुरुषार्थ करते चलो। अपने को फालतू संकल्प विकल्प से छुड़ाना, यह है अपने ऊपर कृपा करना। बाबा हमको देहभान से छुड़ाना चाहता है। सच्चे सयाने बाबा के बच्चे वो जो यह अभ्यास करें। सब बातों को छोड़ने के लिए वैराग्य वृत्ति चाहिए। कोई भी बात को छोड़ना हो तो सेकंड में छोड़ो, पकड़ कर मत छोड़ो। तोता पिंजरे के अंदर बंद रहता है तो दरवाजा खोलने पर भी नहीं उड़ता, क्योंकि आदती हो जाता है। तो फालतू संकल्प विकल्प के पिंजरे में बैठने की आदत छूटती नहीं। संकल्प स्वयं पैदा करते हैं, दरवाजा खुद बंद करते हैं। कोई दूसरा दरवाजा बंद करके फंसाता नहीं है। पिंजरे के पंछी रोते रहते हैं, कभी उड़ता हुआ पंछी रोता नहीं है। हंसता, बहलता, उड़ता और अपने वाइब्रेशन से दूसरों को उड़ाता है। पिंजरे के पंछी को बाबा जबरदस्ती उड़ाता है। उड़ती कला नहीं आती तो माया चांस लेती है। ज्ञान योग की पराकाष्ठा के पंख नहीं है तो शिकारी शिकार कर लेते हैं। हमारे पीछे शिकारी बहुत हैं। शिकारी को शौक होता है अच्छे अच्छे पंछी मारूं। अच्छे होशियार पंछी किसी के हाथ नहीं आते, एक डाल पर बैठते नहीं, उनको उड़ने में देरी नहीं लगती। हमारी स्थिति उड़ती कला वाली हो। बाबा भिन्न भिन्न विधियां सिखा रहा है जिससे सहज सिद्धि है। अब कर लो, कल पर नहीं छोड़ो। हिम्मत, उमंग, उल्लास में आओ, उड़ो। एक बार उड़ने का उमंग उल्लास आ जाता है, चलना
अच्छा नहीं लगता। बाबा कहता है तुम समझदार बनो, सदा यही कर्म करो जो बाबा सिखा रहा है। थोड़ा उल्टा है तो सावधान हो जाओ। मर्यादा के अनुकूल नहीं है तो मुझे नहीं करना। अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करना है। वचन वो निकले जो सबके भले वाला हो, सबको इज्जत देने वाला हो, प्रेम बांटने वाला हो, हरेक के साथ मेरी मित्रता हो। पहले है मन, फिर वाणी, फिर कर्म। मन में निर्विकारीपन हो, कोई विकार ना हो, तो वाणी में भी अहंकार आवेश दिखाई नहीं पड़ेगा। कभी भी अहंकार या आवेश वाणी में दिखाई दे तो वाणी को मधुर बनाना चाहिए। अगर वाणी अभी शुद्ध नहीं बनेगी तो और आत्माओं की सेवा में क्या मदद करेगी। बाबा की वाणी ने कमाल किया है, वह सुनते सुनते सुधरे हैं। यज्ञ में बहुत सेवा है, करने वाला करे। कोई कहते हैं मुझे ड्यूटी नहीं मिलती। देवता बनने वाले ड्यूटी नहीं करते, उन्हें यज्ञ से बहुत प्यार है। जो सोचता है यह मेरे लायक ड्यूटी नहीं है, वह अच्छी सेवा नहीं कर सकता। जो भी मिला है वह अच्छी तरह से करो। सेवा जो भी करो, लेकिन दिव्य गुण दिखाई पड़े। अंदर में बाबा के लिए प्यार हो। जिसके साथ प्यार होता है वह हमारी सूरत में आता है। जिनमें भगवान के प्रति भावना और प्यार है वे अभी भी स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो मुख्य बात अपने अंदर से देह भान को दूर करते जाएं। मन में सबके लिए सत्कार हो, किसी के प्रति द्वेष भाव ना हो। अच्छा, तो ये थे दादी जानकी जी के अनमोल रत्न, जिन रत्नों को सुनकर मनन चिंतन कर हम स्वयं पर कृपा करते हैं। उसका स्वरूप बनकर हम स्वयं का कल्याण करते हैं। और जब हम स्वयं का कल्याण करते हैं तो फिर स्वतः ही विश्व कल्याणकारी बन जाते हैं, क्योंकि हमारे संकल्पों द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा स्वतः ही सेवा होने लगती है। इसीलिए दादी कहती स्वयं को व्यर्थ संकल्प विकल्प व देह भान से छुड़ाना ही अपने ऊपर और विश्व के ऊपर कृपा करना है। तो पढ़ाई पर अटेंशन देना, बाबा की याद में रहकर हर कर्म करना, बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म करना, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना, बड़े बड़े वरिष्ठ भाई बहन दीदी दादियों की श्रीमत पर चलना, हर सेवा कार्य को हाँ करना। बाबा हर कार्य करने के लिए बल देता है। सदा यही स्मृति रहे तो स्वयं से भी संतुष्ट रहेंगे, ब्राह्मण परिवार भी हमसे संतुष्ट रहेगा और बाबा भी हमसे संतुष्ट रहेगा। हमें दुआएं मिलेंगी और बल मिलेगा, तो हमारा कल्याण हो ही जाएगा। अच्छा, ऐसे ही और महावाक्यों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।